जी मैं हरवा दिया। देखो देखो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण हमको समझना है। ओके, तो पहले बच्चों सीधा सीधा वही जो अभी लिखे थे ना कि ए दैट इज क्या, ठीक है, ए क्या है, बी क्या है, सेम प्रोसेस ऐसा ही चलेंगे। ठीक, आ जाते हैं। इसका दर समीकरण अगर बच्चों लिखा जाएगा, ध्यान से मेरी बात समझो, इसका अगर दर समीकरण लिखा जाएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, आर बराबर, यहीं पे लिखें, आर बराबर हो जाएगा के एक्टिव मास ए। ठीक है ना, अभी इज प्रीपोजिशनल वगैरह नहीं लिख रहे हैं। ठीक, तो अब आपको मालूम है कि आर क्या है, अभिक्रिया की औसत दर है। आर क्या है, तो औसत दर के लिए फार्मूला बाबू लिखते हो माइनस डी एक्टिव मास ए, क्योंकि ये ए है तो हो गया अपान क्या, डी टी इजकल टू के एक्टिव मास ए। अब सुनो, ध्यान से हमारी बात सुनिए। अभिक्रिया जो ये अभिकारक है, इसकी अभिक्रिया कराने पर, यानी जो अभिकारक है, जब रिएक्शन हो रहा है यानी अभिक्रिया हो रहा है तो उत्पाद बी बन रहा है, तो इस अभिकारक में कुछ कमी या बेसी हो रही है, जिसमें से ए की कुछ मात्रा बची है, तो यहाँ पर हमने लिखा, इसलिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया हुई। यानी इस पर घात कितनी हो जाएगी बच्चों, 1। इस पे घात कितनी हो जाएगी। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए अभिक्रिया में t बराबर 0, माने कि 0 समय पर, ठीक है, 0 समय पर, तो अभिकारक का सांद्रण क्या होगा बच्चों, और उत्पाद कितना होगा। जब अभिक्रिया शुरू हुई नहीं हुई है तो उत्पाद में क्या आएगा, कुछ नहीं। अब इतनी बात समझ में आए, फिर चले आगे। अगर t बराबर t लिया, माने t समय पर, t समय तक अभिक्रिया होने के बाद, समझ में आया, जब t समय तक अभिक्रिया होगी उत्पाद बहु बन के मिलेगा x, हमको पता नहीं कितना मिलेगा, तो इसलिए उसकी मात्रा क्या हो गई, राइट है। अच्छा, तो अब इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, a माइनस एक्स हो जाएगी। समझ में आ रहा है, इसकी मात्रा बाबू क्या हो जाएगी, a माइनस एक्स हो जाएगी। क्लियर हो रहा है। अब बढ़े आरंभिक सांद्रण के लिए, इसलिए ये क्या हो जाएगा, a, ये क्या हो जाएगा, a। बच्चों बहुत ध्यान से समझो, पहले इसी को लिख लेते हैं, माइनस डी एक्टिव मास ए बाई डी टी इजकल टू के, क्या हो जाएगा, एक्टिव मास ए। समझिएगा, अब हमने ये जो मात्रा लिया है कितनी है, एकदम सावधानी समझो, ये जो हमने मात्रा लिया बच्चों कितनी है, ए है, ए है ना, तो इसको ले लिया जाए यहाँ पर, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस डी ए, ओके, अपान डी टी, ठीक, अपान डी टी, कोई कंफ्यूजन, इजकल टू, अब ये क्या है, के, ध्यान देना, अब ये जो बची हुई मात्रा है t समय के बाद, t समय के बाद, देखो t समय पर ये जो मात्रा थी प्रारंभिक वो है a, t समय बाद वो मात्रा हो गई a माइनस एक्स, वही बात यहाँ पर होगी, तो यहाँ पर बाबू हो जाएगा a माइनस एक्स। एनी डाउट, किसी को इसमें किसी प्रकार की समस्या है या नहीं है, है ना, पक्का ना, चलेगा, आ जाता है, क्या होगा, माइनस डी ए, हाँ बोलो, हाँ, ये ध्यान देना, ये a माइनस एक्स इधर चला जाएगा और dt उधर चला जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया क्या, इसको इधर ला लें, तो अपान हो जाएगा a माइनस एक्स इजकल टू के डी टी, होगा, ठीक है। अच्छा, इसे हम और भी लिख सकते हैं क्या, डी ए बाई ए माइनस एक्स इजकल टू क्या, माइनस के डी टी, राइट। एनी डाउट,
अब बच्चों लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर क्या लिखा जाएगा, दोनों पक्षों का समाकलन बच्चों करोगे तो ध्यान से समझो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रल डी ए बाई क्या ए माइनस होगा। अच्छा, हम समाकलन कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, समय का करेंगे तो 0 से t समय तक, सांद्रण का करेंगे तो a से a माइनस x तक। ठीक है, तो ये कहाँ से कर रहे हैं, a से a माइनस x तक। समझ में आ रहा है, बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के। तो देखो k का समाकलन नहीं होता है, पहले बता दिया गया। तो माइनस के बच्चों हो जाएगा बाहर। अब बचेगा क्या, dt। क्या बचेगा, तो समाकलन बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंटीग्रल क्या dt। अच्छा, dt मतलब समय का समाकलन। तो समय का समाकलन कहाँ से, 0 से t तक। तो बच्चों हो जाएगा t 0 से t तक। क्या ये बात समझ में आ रही है, कोई कंफ्यूजन किसी को है या नहीं, बोलो यस या नो। नो, चले। अब बच्चों बात ये समझना है, ध्यान से समझिएगा। अगर यहाँ पर एक फार्मूला लिख लीजिए, यहीं पर लिख लीजिए, लिखो क्या, जहां, कहाँ, कहाँ, जहां हो जाएगा क्या, डी ए बाई ए माइनस एक्स, और ये कहाँ से है, ए से ए माइनस एक्स तक है। ठीक है, बराबर माइनस के माड के अंदर क्या हो जाएगा, t कौन हो जाएगा, अब ये a यहाँ से हट जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा t। ठीक, और ये t कहाँ से कहाँ है, 0 से लेके t तक, 0 से लेके t तक। समझ आ रहा है, और ये कहाँ है, a से लेके a माइनस एक्स तक। राइट है, a से a माइनस एक्स तक, ये 0 से t तक। राइट है, चले बच्चों, अब हाँ या ना, तो ये हो जाएगा। अब इसको हटाएंगे तो ये बदल जाएगा लॉग में, किसमें, तो ये हो जाएगा लॉग ई, क्या, लॉग ई। क्या हो जाएगा, ए माइनस कहाँ से, ए माइनस एक्स तक है, ए से ए माइनस एक्स तक है। तो हो जाएगा फिर ये क्या, इतने पूरे का वैल्यू अभी बताएं क्या है, लॉग ई है। तो ये हो जाएगा लॉग ई, यानी ये हो गया क्या, लॉग ई। इसका हो जाएगा a माइनस। कोई कंफ्यूजन किसी को है या नहीं है, इजकल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस के। ठीक है, कोष्टक में बच्चों का हो जाएगा 0 से कहाँ तक, तो यहाँ हो गया क्या, 0 माइनस क्या t। कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक किसी को कोई समस्या बच्चों है, कोई भी कंफ्यूजन है, ये यहाँ से यहाँ तक आए किसी को कोई समस्या, एक बार आराम से सरसरी निगाह से देख लो। ओके, सब यहाँ से यहाँ तक एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चले जाए, आ जाओ। ये हमने एक लिया समीकरण बच्चों, क्या लिया, समीकरण। ये t बराबर 0 समय पर इसकी सांद्रता का है a, t बराबर 0 समय पर का है a है। अगर t बराबर t लिखा है मतलब t समय अभिक्रिया होने के बाद, t समय अभिक्रिया होने के बाद ये क्या हो जाएगा, उत्पाद में x बढ़ जाएगा और अभिकारक में x घट जाएगा, माने a माइनस x हो जाएगा। राइट, उसी के बाद अब क्रिया की दर r बराबर k इंटू एक्टिव मास a। ये प्रथम कोटि की क्रिया है, इसलिए इस पर कोई घात नहीं है, जिस पे कोई घात नहीं होती उस पे एक घात है। राइट है, इसके बाद माइनस डी, ये क्या है, आर के बराबर। अब क्रिया की दर माइनस डी, ठीक है, एक्टिव मास ए बाई डी टी इजकल टू क्या है, के एक्टिव मास ए। राइट है, अब यहीं पर क्या किया है, t बराबर 0 पर a है और t बराबर t समय पर a माइनस एक्स है। ठीक है, वही चीज अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम रख लेंगे, a की जगह यहाँ क्या हो जाएगा, और इस a की जगह क्या हो जाएगा, यह जो a है ये कौन सी मात्रा है, शेष मात्रा। कौन सी मात्रा है बच्चों, शेष मात्रा बोले तो
बची हुई मात्रा, शेष मात्रा बोले तो बची हुई मात्रा। अभी कोई कंफ्यूजन किसी प्रकार की, किसी को यहाँ कोई दिक्कत है बच्चों? चला जाए आगे। अब पढ़ लो, ये चीज हो गया। अब ये जो a माइनस एक्स है इसको इधर ला देंगे, तो ये जो dt है यहाँ आ जाएगा, राइट। यहाँ जो माइनस की वैल्यू है माइनस को उधर ले चल जाए, कोई फर्क नहीं, ठीक है, मान तो माइनस में रहेगा। तो dA बाई a माइनस एक्स इक्वल टू क्या, माइनस के dt, ठीक है। दोनों पक्षों का समाकलन, दोनों पक्षों का क्या कर लेंगे, समाकलन। तो हो गया क्या, समाकलन इंटीग्रल क्या, a टू a माइनस एक्स, a टू a माइनस एक्स, dA बाई a माइनस इक्वल टू माइनस के 0 टू t, यानी 0 से t तक, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, dt, राइट है। अब यहाँ पर जहाँ क्या होता है, इंटीग्रल dx बाई एक्स इक्वल टू लॉग होता है, समझाया, ये लॉग ई में चेंज हो जाता है। इतनी बात समझ में आया, ठीक है। चले आगे, तब ये मॉड में हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर डी ए रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। तो मॉड में हो जाएगा डी ए बाई ए माइनस एक्स, ए टू ए माइनस एक्स इक्वल टू माइनस के मॉड टी 0 टू टी, राइट। इसको हटा देंगे तो ये लॉग में बदल जाएगा, तो हो जाएगा लॉग ए से ए माइनस एक्स तक है ना, तो लॉग ए हो गया बच्चों, फिर माइनस फार्मूले का, ठीक है, फिर माइनस किसका, फार्मूले का, तो ये हो जाएगा लॉग ई के पावर का है ए माइनस, तो लॉग ई ए के पावर, अरे लॉग ई के पावर ए माइनस इक्वल टू माइनस के 0 टू टी, तो ये हो जाएगा 0 माइनस, समझ में आ रहा है, बात समझ में आया। इसके बाद ये चीज तो आप लोगों को क्लियर हो गई। हाँ यहाँ आप, हाँ यहाँ भी dt रहेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। अब समझ में आ गया बात, ये कंफ्यूजन अभी किसी को है, एक बार आप लोग नोट कर लीजिए और कॉपी पे अच्छे से देख लीजिएगा, जो बात नहीं समझ में आएगी हम फिर पुनः आपको बता देंगे, ओके। इसको आप लोग नोट करो फटाक से, इसके बाद फिर आगे बताते हैं। थोड़ा सा और है बच्चों, आओ देखो इधर देखो ध्यान से, यहाँ पर जो अपने बच्चों लिया log e के पावर a माइनस log e के पावर a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस के 0 माइनस t, ठीक है। इसी को यहाँ लेके आते हैं। एक फार्मूला होता है बच्चों, समझ जाओ थोड़ा सा, का log, ठीक है, a ना के पावर m, ठीक है, log a के पावर m या log e के पावर a माइनस log a के पावर n, ठीक है, बराबर होता है log a के पावर m बटे, ठीक है बच्चों, ये फार्मूला है, ठीक है। इसी सूत्र पे हमको इसे देखना है, ओके, ठीक है बच्चों। हाई मान लो a है, हाई मान लो m है, हाई मान लो a है, हाई मान लो n है ना, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, log होगा, बोलो हाँ, ठीक, वेरी गुड, log e, हाँ, तो पावर क्या है, a बटे a माइनस, a बेटा a माइनस, एनी डाउट, समझ में आ रहा है बच्चों। चला जाए आगे, माइनस के का 0 में गुणा हो जाएगा, क्या होगा, 0। अब माइनस के का माइनस टी में गुणा होगा तो क्या होगा, प्लस के टी, पूरा बोलो, ठीक है, तो क्या होगा। अब एक और फार्मूला होता है ना, फार्मूले पर फार्मूला ना, सर जी आप तो बोले बस थोड़ा सा एक और फार्मूला होता है, ठीक है। जब इसका एंटी लॉग ले लेंगे, कौन ले लेंगे बच्चों, एंटी लॉग, कौन लॉग, इतने का जब एंटी लॉग लोगे बच्चों तो ये हो जाएगा क्या, 2.303 log a, ये हो जाएगा अब 10, क्या हो जाएगा, के पावर a माइनस, अरे a बटे a माइनस
x इजिकल टू के टी। बात फिर से समझो, ये जो लिया गया है बच्चों, इसका जब एंटी लॉग लेंगे, ओके, तो ये हो जाएगा 2.303 log 10 के पावर a बटे a माइनस इजकल टू के टी। राइट, बात समझ में आई या नहीं आई? ये जो लिया गया है इसका हम लेंगे एंटी लॉग। कौन लॉग? एंटी लॉग। बच्चों जब इसका एंटी लॉग लेंगे तो उसी में कुछ होता नहीं है, बस हाई पॉइंट ये जुड़ जाती है। कितना? 2.303। किसी भी का जब एंटी लॉग लोगे ना तो उसमें कुछ होगा नया नहीं, बस 2.303 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो एंटी लॉग हो जाएगा। अब समझ में आया? एंटी लॉग, लॉग पे लॉग, एंटी लॉग, समझ गए? अरे अभी तो बता रहे हैं, लॉग के ऊपर जो लॉग लिया जाता है वो एंटी लॉग होता है। ये सब चीजें मैथमेटिक्स की है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाओगे फ्यूज हो जाओगे। बस आपको इतना समझना है कि इसका एंटी लॉग लेंगे, इतने से गुणा हो जाएगा। राइट, तो हो जाएगा के बरोबर 2.303। बोलो हाँ। बटे में बच्चों क्या? t इंटू लॉग 10 के पावर a बाई a माइनस x। ये हो गया प्रथम कोटि का समाकलित वेग समीकरण। समझ में आया बच्चों? ये क्या हो गया? ठीक है, मतलब इतनी बड़ी विपद नहीं है। आप तो इतना बड़ा बोल देते हैं। हाँ, तो इतना ही बड़ा तो कह रहे हैं, देखो इतना ही बड़ा है, इसको दूर लेके जाओ, इतना ही बड़ा है। यहाँ से बोला, मैं यहाँ से बोला हूँ इतना बड़ा है। मोबाइल कितना बड़ा? इतना ही ना, तो मैं इतना ही बड़ा तो बोला हूँ, बस हो गया ना? समझ में आया? नहीं सर। की अब नहीं है। कैसी है तू? देखो सुनो, यहाँ से बात, ये फार्मूला है भाई, नहीं इधर सर वहाँ से बता। ए से देखना है, log e के पावर ए। सर ये कैसे आया? अरे कोई इतने का मान ये होता है फार्मूला, इसे तुम्हें दिमाग में रखना पड़ेगा, नहीं तो गए काम से। ए होता है, ये ला दिया मैं, ये ए है, ए हो गया। जब इससे ऊपर जाते तो माइनस फार्मूला लगा लेते हैं, माइनस log e पर a माइनस एक्स, ए माइनस बराबर है, इसका करोगे 0 से t तक, तो 0 माइनस। अब यही बताइए, यहाँ पर मैं इसका फार्मूला यहाँ लिखा, देखो ये सूत्र है, ये तुम्हें मालूम होना चाहिए, याद करना पड़ेगा। समझ में आया? नोट कर लो, अच्छे से नोट करो बच्चों, नोट करिए। और फिर एक पॉइंट अभी बताएंगे, सुनो, सुन लो ध्यान से। अर्ध आयु, अर्ध आयु मतलब आधा जिंदा रहेंगे। अर्ध आयु का मतलब होता है जो पूरी अभिक्रिया हो रही है उसका आधा समय, यानी आधा अभिक्रिया होने में, ठीक है, जो समय लगेगा उसे अर्ध आयु कहते हैं। अब बात समझ में आया बाबू? सुन लो, ये t समय के लिए अभिक्रिया हुआ है, तो अर्ध आयु का मतलब आधा समीकरण, यानी आधी अभिक्रिया होने में जो समय लगेगा उससे क्या कहते हैं? अर्ध आयु काल। क्या कहते हैं? अर्ध आयु काल। बस छोटा सा 2 लाइन में क्लियर हो जाएगा, ठीक है? चले बच्चों, आ जाओ देखते हैं। अब बच्चों ध्यान समझो, ए बच्चा सुना ना, क्या हो जाएगा? अगर t बराबर हमने 0 लिया तो मात्रा a था, अगर इसको बच्चों t यहाँ कर देंगे तो मात्रा a/2 हो जाएगा। तो समझ गए का? तो बच्चा जहाँ पर हमने a माइनस एक्स लिया था, समझ लो बच्चा ना, वही हो जाएगा a/2। समझ गए बतिया? तो चलो यही वाले समीकरण, यही वाला समीकरण जो है, समीकरण 1 मनवा, इसको मान लेते हैं समीकरण। तो समीकरण 1 में ये वैल्यू रखने पर, ठीक है? तो आ जाए अर्ध आयु काल पे, तो t बराबर क्या रखेंगे? t हाफ। समझ लो पहले, a माइनस एक्स की जगह क्या रखेंगे? a/2, ठीक है?
समझ में आ रहा है ना? हाई जो टी है, टी की जगह क्या रखेंगे? ठीक। हाई जो a माइनस एक्स है उसके जगह क्या रखेंगे? अभी मनोरथ है इनमें तो हो जाएगा k बराबर 2.303 बटे t के जगह क्या? t बाई 2 मैंने अर्धायु काल रखेंगे। भाई नहीं कौन टेंशन तुम पकड़ ले लो, सीधे बैठा। अच्छा अब दिख रहा है। लाग सुनो, ये लाग 10 के पावर कितना है? सुनो ध्यान से, लाग 10 के पावर यहाँ हो जाएगा बच्चों क्या? लाग 10 के पावर a बाई a माइनस एक्स है ना? तो भाई a रहेगा, a माइनस एक्स के जगह का हो जाएगा राइट। a से a दो तो k बराबर 2.303 बटे t हाफ इंटू लॉग 10 के पावर 2। एनी डाउट? मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए लॉग 10 के पावर 2 बराबर होता है 0.3010 होता है, तो उसको छोड़ दो, केवल 3 लिख लें, कोई टेंशन नहीं। बच्चों समझ में आए? बहुत ही आसान है, बस एक लाइन और लिखना है, हो गया। के बराबर क्या हो जाएगा? देखो इसकी वैल्यू हो जाएगी कितना बच्चों? हो जाएगी ना? तब का लिख दो 2.303 बटे टी हाफ ना बच्चों, और log 10 के पावर 2 की वैल्यू कितना है? इंटू 0.3। बच्चों कुछ नहीं करना है, इसका इसमें गुणा करना है, ठीक है? कुछ नहीं करना है, इसका इसमें गुणा करना है। 3 का बच्चों 3 में गुणा करोगे तो 9 आ जाएगा, मुझे यही लग रहा है। फिर 3 का गुणा 0 में करोगे बाबू 0 आ जाएगा, मुझे यही लग रहा है। फिर 3 तरीके फिर आए दशमलव है, यहाँ भी दशमलव है, तो अब ये 3 दूना 6। समझ में आया? अब ये दशमलव बाबू यहाँ लग जाएगा और हो जाएगा फैशन में 0। इतना बात समझ में आया? बटे में क्या है? t बाई 2। कोई कंफ्यूजन? बरोबर बबुआ आ गया, a हो गया अर्ध आयु काल। आया समझ में? ये हो गया पूरा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण। बच्चों समझ में आया? इसे एक बार बच्चों अच्छे से पूरा देख लेना, समझ में नहीं आएगा तो एक बार और देख लेना, उसके बाद नहीं समझ में आएगा तो क्या करना? एक बार और देख लेना, ठीक है? क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना?